आज हम चर्चा करेंगे कि क्रोध क्या है। क्रोध क्या है और क्रोध को कैसे कम करें, और क्रोध की फैमिली ट्री क्या है, इस पर हम आज चर्चा करेंगे। प्रस्तुत है क्रोध क्या है। क्रोध आदमी से बड़ा शत्रु है। यह मस्तिष्क के दीप को बुझा देता है, जिससे मनुष्य की सोचने विचारने की शक्ति खत्म हो जाती है। क्रोध संबंधों को बिगाड़ता है, दुखों, समस्याओं व तनावों को निमंत्रण देता है। कभी कभी क्रोध से भयंकर परिणाम सामने आते हैं। क्रोध करने पर ही रावण मरा और दुर्योधन का नाश हुआ। अतः छोटी छोटी बातों को बड़ा तूल देकर अहम का मुद्दा बनाने से बाद में खुद को ही पछताना पड़ता है। क्रोध हर दृष्टि से अपना ही नुकसान करता है। प्रतिपक्ष को हम पर हावी होने का मौका देता है। क्रोध शरीर की पाचन शक्ति को नष्ट कर देता है। क्रोध आदमी के दिन का चैन व रात की नींद हर लेता है। क्रोधित व्यक्ति खुद भी अशांत हो जाता है एवं अपने घर परिवारजनों को भी अशांत बना देता है। क्रोध को उत्पन्न करना जितना सरल है, उसे समेटना उतना ही कठिन है। क्रोध की पटरी पर चल पड़ना जितना इजी है, यानी सरल है, रुकना और वापस मुड़ना उतना ही कठिन है। हर पाप का, हर अपराध का श्री गणेश क्रोध से ही होता है, क्योंकि क्रोध की खुराक विवेक है और विवेक के अभाव में जिंदगी में विप्लव मच जाता है। क्रोध पर क्षमा का अंकुश रखें ताकि हंसता हंसाता, खिलता खिलाता, आनंद लुटाता जीवन जी सकें, औरों के जीवन में खुशियां ला सकें। क्रोध कदापि न करें, अगर करें तो भी होशपूर्वक करें। याद रखो, कोई आदमी जागकर क्रोध नहीं कर सकता। क्रोध और अहंकार तुम्हारे दाएं और बाएं चलने वाले बॉडीगार्ड हैं। क्रोध और अहंकार तुम्हारे दाएं और बाएं चलने वाले बॉडीगार्ड हैं। क्रोध आता क्यों है? तुम्हारी अपेक्षाओं के विपरीत जब कुछ भी घटित होता है तो क्रोध आता है। फिर जैसे चूल्हे का दूध उफनता है, वैसे ही तुम्हारे मन में उफान आता है। उफान मन से उठता है। भीतर उफान उठेगा तो बाहर तूफान दिखेगा ही। अपेक्षा ही उपेक्षा ही क्रोध है। अपेक्षा की उपेक्षा ही क्रोध है, ऐसा कहा जाता है। क्रोध का अपना पूरा खानदान है, ये फैमिली ट्री है। उपेक्षा क्रोध की माँ है। क्रोध का बाप भी है, जिससे वह डरता है, उसका नाम है भय। और क्रोध के बड़े भाई का नाम है अहंकार। क्रोध की एक लाडली बहन है जिद। जो जिद है वह हमेशा क्रोध के साथ साथ चलती है। दोनों भाई बहन में बड़ा प्रेम है, यानी जिद में और अहंकार में बड़ा प्रेम है। क्रोध की पत्नी है हिंसा। वह पीछे पीछे रहती है, लेकिन कभी कभी आवाज़ सुनकर के बाहर आ जाती है। निंदा और चुगली क्रोध की बेटियां हैं। एक मुंह के पास रहेगी तो दूसरी कान के पास बैठी रहती है। बैर बेटा है। ईर्षा इस खानदान की नक चढ़ी बहू है। ईर्षा। इस परिवार में पोती एक और है, उसका नाम है घृणा। घृणा हमेशा नाक के पास रहती है। नाक भौं सिकोड़ना काम है इसका। लोभ परिवार का लाडला पोता है, नाती है, यानी इसकी वजह से सारा बखेड़ा खड़ा हो जाता है। क्रोध, मान, माया और लोभ, इस चांडाल चौकड़ी से हर कोई पीड़ित है। क्रोध, मान, माया और लोभ से। इससे अपना दामन कैसे छुड़ाएं? ये क्रोध आखिर है क्या? क्रोध से क्या हानियां हैं? क्रोध आता क्यों है?
क्रोध एक विष है, क्रोध एक विषधर सर्प है जिसके डसने से आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप को भूल जाती है। क्रोध एक विक्षिप्तता है, क्रोध एक रोग है, क्रोध एक दुख की अंतहीन कथा है, क्रोध एक तत्कालिक पागलपन है, क्रोध एक क्षय रोग है, क्रोध एक असंतुलन है, क्रोध एक मनोविकार है, क्रोध भयावह है, क्रोध भयंकर है, क्रोध भयास्पद है, क्रोध कुरूप है, क्रोध भद्दा है, क्रोध अंधा है, क्रोध बहरा है, क्रोध गूंगा है, क्रोध विकलांग है, नरक का द्वार क्रोध है, दुख का भंडार क्रोध है, अनर्थों का घर क्रोध है, पीड़ा का पर्याय क्रोध है और विवेक का दुश्मन क्रोध है। क्रोध जब भी आता है विवेक को नष्ट करके आता है। क्रोध होश की हत्या करके आता है। होश में व्यक्ति क्रोध नहीं करता है। होश में क्रोध करना संभव भी नहीं है। क्रोध बेहोशी में ही संभव है। क्रोध का अर्थ ही बेहोश होना है। क्रोध पहला प्रहार विवेक पर करता है, होश पर करता है, और होश गया कि क्रोध आया, और क्रोध ही आदमी को पागल बना देता है, अंधा बना देता है। वह भूल जाता है कि वह क्या कर रहा है, क्या करने जा रहा है, इसका परिणाम क्या होगा। यद्यपि आँखें हैं लेकिन अब वह देख नहीं सकता, कान हैं लेकिन वो सुन नहीं सकता, मन है लेकिन जब अब वह विचार नहीं कर सकता, क्योंकि क्रोध समझदार को बाहर निकालकर बुद्धि के दरवाजे की चिटकनी लगा देता है, चिटकनी बंद कर देता है बुद्धि की। मनुष्य को विचार शून्य बना देता है, विवेक शून्य कर देता है। क्रोध तो सदा दुख देता है। क्रोध की गिरफ्त में आने वाला सुखी कैसे रह सकता है। बिच्छू का डंक और आराम, सर्प का दंश और अमृत, अग्नि का स्पर्श और शीतलता, क्रोध की गिरफ्त और सुख कभी नहीं, कभी नहीं। क्रोध सृजन नहीं विध्वंस करता है। करुणा में विकास है, क्रोध में विनाश है। करुणा में प्यार है, क्रोध में मार है। क्षमा में उद्धार है, क्षमा में उद्धार है, क्रोध में नरक द्वार है। क्षमा में प्रगति है, क्रोध में अवनति है। करुणा और क्षमा में दिव्यता है, घृणा और क्रोध में पछता है। हारने में प्रतिशोध की भावना होती है, जबकि जीतने में समर्पण की भावना होती है। जिसे तुमने जीत लिया वह सदा सदा के लिए तुम्हारा हो जाएगा। क्रोध का सामना क्रोध से करने जाओगे तो पछताओगे। घृणा का मुकाबला घृणा से करोगे तो कुछ भी हाथ नहीं लगेगा, क्योंकि क्रोध से क्रोध बढ़ता है। अग्नि में ईंधन मत डालो, क्रोध की अग्नि को क्षमा और सहिष्णुता के जल से बुझाओ। समत्व की साधना, समता की साधना से क्रोध को सहज में जीता जा सकता है। क्रोध का आवाज़ से बड़ा गहरा संबंध है। क्रोध जैसे जैसे बढ़ेगा आवाज़ भी बढ़ेगी, और आवाज़ में अपशब्दों की प्रचुरता होती है। क्रोध और गाली का चोली और दामन का संबंध है। गाली क्रोध के पीछे पीछे चलती है, जैसे व्यक्ति के पीछे उसकी छाया चलती है। क्रोध की अभिव्यक्ति ही गालियों की बौछार से होती है। अगर मैं कहूँ कि आपको जब क्रोध आए तब आप राम राम जपा करो, गायत्री मंत्र पढ़ा करो, तो यह सहज संभव नहीं है। अपशब्द निकलता है, राम नहीं हरामखोर निकलता है, गायत्री मंत्र नहीं गाली गलौज निकलता है। क्रोध का गाली से प्रगाढ़ संबंध है। क्रोध बहुत बुरी चीज़ है, इससे बचो वरना जीवन का सौभाग्य नष्ट हो जाएगा। क्रोध में व्यक्ति की आंखें बंद हो जाती हैं, मुख खुल जाता है, और मुख से निकलती हैं गालियों की गोलियां जो जीवन को छलनी कर देती हैं। कहा जाता है कि जब हो जाता मनुष्य पर क्रोध भूत असवार, आंख बंद होती तुरंत खुलता मुख का द्वार। क्रोध के दुष्परिणामों के विषय में कितना कहूँ, जितना भी कहूँ कम होगा। क्रोध अनंत है, क्रोध असीम है, क्रोध असंख्य है। गुस्सा और जिद आज के जीवन में ये दो जबरदस्त बुराइयां हैं। पुरुष गुस्से से परेशान है तो महिलाएं जिद से दुखी हैं। मैं कहता हूँ भाई लोग गुस्सा करना थोड़ा कम कर दें और महिलाएं जिद करने से बाज आ जाएं, तो नर्क बना यह जीवन आज और अभी स्वर्ग बन जाएगा।
क्रोध करना है, किसी से बदला लेना है, तो इसमें जल्दबाजी मत करना, इसमें जल्दबाजी मत करना। जीवन में क्रोध नौकर की तरह आना चाहिए। जब बुलाएं तब नौकर की तरह क्रोध आए, जब जाने को कहें तो वो नौकर की तरह चला जाए। अब इसके एक व्यक्ति ने पूछा मुनि श्री जी से, मुझे गुस्सा बहुत आता है। वो उसके गुरुजी के पास गए तो उन्होंने पूछा कि साहब हमें गुस्सा बहुत आता है, मैं क्या करूं? मैंने कहा गुस्सा आता है तो बाहर निकाल फेंको, क्योंकि दमन खतरनाक है। वह बोला किस पे निकालूं? तो उन्होंने कहा किसी को घूंसा मारने का मन करे तो तकिए को घूंसा मार दीजिए, क्रोध निकल जाएगा। कभी किसी को गाली देने का मन करे तो दीवार के सामने खड़े होकर दीवार को गालियां दे डालिए, इससे गुस्सा ठंडा हो जाएगा। कभी किसी को चढ़ाने का मन करे तो शीशे के सामने खड़े होकर जितना जी चाहे चढ़ा डालिए। ऐसा करने से क्रोध गुस्सा कम न भी हो तो कम से कम बढ़ेगा तो नहीं, इसके दुष्परिणाम तो नहीं भोगने पड़ेंगे, क्योंकि तकिया, दीवार और दर्पण बड़े ही संत स्वभाव के होते हैं। इसलिए ये बात कही। एक और बात, यह सामने वाला व्यक्ति क्रोध में आग अंगार बन रहा है तो समझदार को यानी तुम्हें जलधार बन जाना चाहिए, क्योंकि आग का उपचार जल और क्रोध का उपचार शांति है। अब क्रोध के कैसे कम करें, क्रोध कैसे कम करें, इसके कुछ सूत्र हैं। तो वो सूत्र इस प्रकार हैं। क्रोध आ रहा है तो थोड़ा विलंब करो, क्रोध में शीघ्रता न दिखाओ, क्योंकि क्रोध अशुभ है, क्रोध पाप है। शुभ करना है तो तत्क्षण करो, लेकिन अगर अशुभ करना है तो विलंब कर दो उसमें। दूसरा पॉइंट है, आपको क्रोध आ रहा है, आप एक काम करें, जिस क्षेत्र में आप हैं उसका परित्याग कर दें। जिस स्थान पर आप खड़े हैं उस स्थान से चले जाएं। और जहाँ क्रोध आया है वहाँ से उठकर आप कहीं अन्यत्र चले जाएं या उस स्थान को छोड़ दें। ओम शांति किसी काम में लग जाइए। अगर आप इतना कर सके तो मैं विश्वासपूर्वक कहता हूँ कि 50% क्रोध से मुक्ति हो जाएगी। और चिंतन प्रक्रिया से चित्त को चैतन्य बनाया जा सकता है। चैतन्य मन क्रोध की गिरफ्त में नहीं आता है। जड़ मन विकार ग्रसित होता है। किसी ने किसी को गधा कह दिया तो तुम तुरंत दुलत्ती मारने लगते हो, गधे के समान अलाप कर भरने लगते हो। पागल कह दिया तो तुम तुरंत पागलपन सवार हो जाता है। कुत्ता कह दिया तो भौंकना शुरू कर देते हो, काटने लगते हो। शब्दों के सत्य तक पहुँचने के लिए चिंतन युक्त चेतन अवस्था होनी चाहिए। इसके अलावा ऐसी कोई इच्छा ही न की जाए जिसकी पूर्ति न होने पर क्रोध आने की संभावना हो। क्रोध आने पर अपने हाथ, पैर, मुंह, आंख धोकर थोड़ा ठंडा जल तुरंत पीना चाहिए। नेक्स्ट है, तत्पश्चात मौन धारण कर मन ही मन भगवान का राम नाम का जाप करना चाहिए। क्रोध आने पर किसी भी दूसरे काम में मन लगाने की चेष्टा करनी चाहिए जिससे कि पहले की बात से ध्यान हट जाए। क्रोध आने पर उपवास द्वारा प्रायश्चित करना चाहिए एवं पहले से अधिक माला का जाप करना चाहिए और भगवान का दर्शन करना चाहिए। क्रोध का निमित्त मिले तो 100 से उल्टी गिनती पढ़ना प्रारंभ कर दें। जिस पर क्रोध आ जाए उसके सामने बड़ी नम्रता से सच्चे मन से क्षमा मांग लेनी चाहिए। क्रोध एक गिलास ठंडा पानी पी ले और उसे मुख में भी रखे, न उसे गले के नीचे उतारे, न ही कुल्ला करे। प्रातःकाल उठते ही मन में निश्चय करना चाहिए कि मैं आज किसी भी परिस्थिति में किसी पर भी क्रोध नहीं करूँगा। और 1 नग आंवले का मुरब्बा प्रतिदिन प्रातः खाएं। शाम को 1 चम्मच गुलकंद खाकर ऊपर से दूध पिएं। इससे क्रोध पर नियंत्रण पाने में सहायता मिलेगी। भोजन 20 से 25 मिनट तक चबा चबा कर शांति से खाएं तो इससे भी क्रोध कम आएगा। क्रोध आते वक्त उस अपना विकृत चेहरा आईने में देखने में भी लज्जावश क्रोध भाग जाएगा। आप अपना जैसे ही क्रोध आए और अपना चेहरा दर्पण में देखें। फिर ओम शांति ही शांति ही शांति ही ओम, एक कटोरी में जल लेकर उस जल में देखकर इस मंत्र का 21 बार जाप करें। बाद में वही जल पी लेवें तो क्रोध स्वभाव में बदलाहट आ जाएगी। क्रोध प्रसंग मिलने पर क्रोध नियंत्रण, क्रोध शमन, क्रोध विफल करने की दिशा में ये सूत्र हैं। ये आपकी क्रोध में सहायता कर सकते हैं। क्रोध का प्रारंभ नादानी से होता है और उसका अंत जो है पश्चाताप से होता है।
किसी ने कहा है, तुम्हारी शान घट जाती कि रुतबा घट गया होता, जो तुमने गुस्से में कहा अगर वहीं हंसकर कहा होता। ये किसी ने इस गुस्से के ऊपर कहा है। तो इस तरह से ये गुस्से का, क्रोध का जो है वार्तालाप यहीं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।